हाँ, तो हम लोग जो है पिछली कक्षा में, पिछली वीडियो में हमने क्या सीखा था। हमने जो है क्लोजर प्रॉपर्टी, संवृत्त गुण जो था भाग का, को मैं डिस्कस कर चुका था। अब हमारी जो दूसरी प्रॉपर्टी होगी वो होगी क्रम विनिमेयता का नियम, या उसे बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन। हम पूर्णांकों के जो भाग करने का जो गुण होता है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो इसमें अगर हमारे पास कोई दो इंटीजर्स हैं, एक ए और एक बी, और मैं बी से ए को डिवाइड करूं, जो रिजल्टेंट वैल्यू होगी हमारे पास, क्या वो, अगर मैं अपने काउंटर पार्ट को चेंज कर दूं, बी को मैं ए से डिवाइड करूं, तो क्या रिजल्टेंट हमारे से बराबर होंगे? तो बराबर नहीं होंगे, हमें बराबर वो नहीं मिलता है। तो हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा, मान लेते हैं कि भैया कि एक वैल्यू 8 ले लिया, बी की वैल्यू मैंने 4 ले लिया। अगर मैंने इसको डिवाइड किया 4 से, तो वैल्यू कितनी आएगी आपकी? 2। अब मैं काउंटर पार्ट को चेंज कर रहा हूँ, अब आया 4 डिवाइड बाई 8, तो क्या वैल्यू सेम होगी? देखते हैं। 4/8 1/2, तो इसका मतलब ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये लागू नहीं होता है। क्रम विनिमेयता का नियम जो है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है, वो डिवीजन ऑफ इंटीजर्स में लागू नहीं होता है। अब डिवीजन की जो हम तीसरी प्रॉपर्टी देखेंगे, और जो है उस प्रॉपर्टी का नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसको हिंदी में बोलेंगे सहचर्य गुण। इसमें क्या होता है, आइए हम देख लेते हैं। इसमें हम ये बताएंगे कि हमारे पास अगर मान लें कोई 3 इंटीजर्स हैं, ए, बी और सी, अगर मैं बी से सेकेंड वाले इंटीजर को तीसरे वाले इंटीजर से पहले डिवाइड करूं, फिर उसके रिजल्टेंट से मैं फर्स्ट को डिवाइड करूं, तो जो हमारी रिजल्टेंट वैल्यू आएगी, क्या वही चीज़ अगर मैं सेकेंड से पहले वाले को डिवाइड करके देखूं, जो रिजल्ट आए मैं तीसरे वाले से डिवाइड करके देखूं, तो क्या ये पॉसिबल है कि वो इक्वल हो? हाँ, मल्टीप्लिकेटिव में था कि तीनों अगर प्रॉपर्टी थी, एसोसिएटिव तो वहाँ पर लागू हो रहा था, वहाँ पर हम लोग अप्लाई हम लोग कर रहे थे। बट क्या हम देखेंगे कि यहाँ पर ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं। एक मान लिया मैंने एग्जांपल ले लिया, इधर 16, इधर ले लिया मैंने 8, इधर ले लिया मैंने 4। मैंने ए की वैल्यू 16 रख दी, बी की वैल्यू 8, सी की वैल्यू जो है मैंने 4 रख दी। अब मैं करूँगा क्या, अब मैं जो हूँ 4 से पहले 8 को डिवाइड करूँगा। मैंने 4 से 8 को डिवाइड किया तो वैल्यू आएगी 2। अब जब डिवाइड किया तो वैल्यू हमारे पास आ रही है 8 इधर। क्या अगर ये इधर आएगी वैल्यू? तो मैं देखता हूँ। ए की वैल्यू मैंने 16 रखी थी, बी की वैल्यू 8 रखी थी, सी की वैल्यू 4 रखी थी। अब मैं सॉल्व करता हूँ इसको, जरा सा देखता हूँ भाई। 8 2 जा 16 डिवाइड बाई 4, 2/4 आएगी वैल्यू हमारी 1/2, जो कि इक्वल नहीं हो रही है। तो इसका मतलब कि ये वैल्यू हमारी इक्वल नहीं होगी, ये वैल्यू इसमें हमारी इक्वल हम लोग नहीं कर सकते हैं। ओके अब उसके बाद हम लोग तीसरी प्रॉपर्टी की ओर जाते हैं। अब हमारी जो लास्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें क्या होता है, हम दो प्रॉपर्टी को देखेंगे। एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन में, कि जब डिवाइड तो करेंगे लेकिन एडिशन के टर्म में होगा, और दूसरी देखेंगे हम जब सबट्रैक्शन हो रहा हो। तो मैं अगर ये देखो कि कोई हमारे पास 3 इंटीजर्स हैं, ए, बी और सी, 3 इंटीजर्स हैं हमारे पास, जिसमें 2 इंटीजर्स पहले ऐड हो रहे हों, तब मैं उनका जो हूँ डिवाइड कर रहा हूँ। और अगर मैं उनका एक करके करूँ, ए डिवाइड बाई बी प्लस ए डिवाइड बाई सी, तो क्या ये पॉसिबल है इसमें? तो चूंकि हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जब हम मल्टीप्लिकेशन में कर रहे हैं तो हमारा ये सही नहीं जा रहा था। तो क्या इसमें हम देखते हैं क्या होता है। अगर मैं मान लूँ ए को मान लूँ मैं 10, कोई भी एग्जांपल मैं ले सकता हूँ, और डिवाइड बी को मैं क्या मान लेता हूँ 3, और सी को मान लेता हूँ मैं 2। अब मैं देखूंगा कि 10 डिवाइड बाई 3 to 5 आपका आएगा वैल्यू 2, इधर वैल्यू आई आपकी 2। अब यही वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रखूँ 10 डिवाइड बाई 3 प्लस 10 डिवाइड बाई 2, तो इधर में वैल्यू क्या आएगी, मेरी वैल्यू जो है इधर फ्रैक्शन में आएगी। मेरी वैल्यू इधर क्या आएगी, फ्रैक्शन में, जो कि बराबर नहीं है। तो इसका मतलब हम क्या बता देंगे
कि वितरण के गुण में जो एडिशन प्रॉपर्टी होती है वो भी अप्लाई नहीं होगी। अब हम उसके बाद देखते हैं सब्ट्रैक्शन का गुण। अब जो है हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखेंगे। उसके अंतर्गत दो प्रॉपर्टी हमको सीखनी चाहिए। एडिशन तो सीख चुके हैं, अब सब्ट्रैक्शन के बारे में देखते हैं। तो हम इसमें देखते हैं कि अभी यहाँ पर दो इंटीजर्स हम लोग जोड़ रहे थे, फिर हम फर्स्ट वाले को डिवाइड कर रहे थे। अब इस बार क्या करेंगे हम लोग, इस बार जो है हम लोग पहले घटाएंगे, ठीक है। अब देखो मान लेते हैं कि ए की वैल्यू में मान लेता हूँ 16, ए की वैल्यू में मान लेता हूँ 16 और बी की वैल्यू मान लेता हूँ 8 और जो है उसके बाद सी की वैल्यू में मान लेता हूँ 4, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने घटा दिया, डिवाइड कर दिया, यहाँ से यहाँ कर दिया माइनस। अब देखो 8 में 4 गया, 1 में 4 गया, 4 आएगा तुम्हारा। अब यहाँ से जब डिवाइड लगे यहाँ पे, अब 4 वैल्यू आएगी हमारी 4। ये मैंने सॉल्व कर लिया। इन केस क्या मैं इधर देखता हूँ क्या वैल्यू आएगी 16 डिवाइड बाई बी मैंने क्या माना है 8 माइनस 16 डिवाइड बाई 4। देखते हैं इधर वैल्यू 2 आएगी, इधर वैल्यू आएगी आपकी 4 आएगा -2। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी भी, इसमें हम डिवीज़न में ये चीज़ हम लोग नहीं लगा सकते हैं। तो हमने जो है सारी प्रॉपर्टी जो है लगा के देख लिया है, सभी हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली है, हमने एडिशन देख लिया है, हमने सब्ट्रैक्शन देख लिया है, हमने मल्टी जो है अप्लाई कर सब दिखा दिया है, डिवीज़न की सारी प्रॉपर्टी बता दी है। तो अब जो छोटी मोटी चीज़ें जो बची हैं, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे किस टाइप से करना है, कॉन्सेप्ट समझ के जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो जो छोटी छोटी चीज़ें अभी हमारी छूट गई हैं मैं उनको भी कवर करा दूंगा। अब हम सीधा क्वेश्चन की तरफ कूच करेंगे और इसके बाद हम सभी क्वेश्चन करने का तरीका देखेंगे और सभी लोग साथ साथ हमारे क्वेश्चन करेंगे और जो होमवर्क दिया जाएगा उसमें अपने आप से कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर करके सभी क्वेश्चन को करेंगे।